हाय फ्रेंड्स, स्टूडेंट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आ गया आपका कारक। हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। कारक किसे कहते हैं? लिखा हुआ है कारक किसे कहते हैं। इसका आंसर में लिखा हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। तो देखिए यहाँ राम और रावण के बीच संबंध हो रहा है। दोनों के बीच क्या हो रहा है? एक से यहाँ से एक संबंध सूचक की बात हो रही है कि राम ने रावण को मारा, यानी कि राम और रावण के बीच जो होती है एक संबंध बनती है दुश्मनी की, क्योंकि राम जो है वो रावण को मारने की काम करती है। इसलिए साफ साफ कह दिया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, ये वाक्य है, इसका अन्य शब्द मतलब दूसरा शब्द आ गया, इसके राम और रावण आ गया, तो दोनों यहाँ पे दोनों जो है संज्ञा है, दोनों के बीच संबंध जुट रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। आगे आपको यहाँ दिया है कारक के भेद। कारक की जो होती है वो कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 में दे दिया गया है। सबसे पहले एक कारक, ये क्या है? कर्ता कारक है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये जो 8 आप देख रहे हैं ये क्या है? ये आपका कारक है और इसका विभक्ति चिन्ह होता है। इसका विभक्ति चिन्ह है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की। उसके बाद है अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अजी, अहो, अड़ी। यानी कि ये 8 वो आपका कारक हो गया और ये 8 जो है आपका ये विभक्ति चिन्ह हो गया। तो हमने यहाँ देख लिए कि 8 वो कारक होते हैं और 8 कारक विभक्ति चिन्ह के साथ यहाँ पर दर्शा दिया गया है। अब हम विभक्ति चिन्ह के बारे में और कर्ता के बारे में जो है बढ़िया से डिटेल से एक एक करके हम 8 को पढ़ेंगे। जैसे 1 नंबर में यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट में कर्ता कारक। तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी कि कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो लिखा हुआ है कि वाक्य में जो काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि वाक्य में जो काम करता है उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो यहाँ पे इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम क्या कर रहा है? तो आम को खाने का काम कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है कि राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाया। तो यहाँ भी क्या है कि राम जो है सो रोटी खाने का काम करता है। अतः स्पष्ट है कि यहाँ राम और यहाँ भी राम, दोनों में जो है राम क्या है? करता है, क्योंकि खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसलिए कर्ता कारक यहाँ कौन कहला जाएगा? आपका राम कहला जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक किसे कहते हैं? तो लिखा हुआ है कि कर्ता द्वारा जिस वस्तु या व्यक्ति के ऊपर काम होता है या किया जाता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। साफ साफ लिख दिया गया है कि कर्ता द्वारा जिस वस्तु या व्यक्ति के ऊपर काम होता है या किया जाता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है राम ने मोहन को पीटता है, राम ने मोहन को पीटता है, जिसके कर्ता ने और कर्म को, यहाँ कर्म है ना जी, लिखा हुआ है कर्म को, तो को लिखा हुआ है, यानी कि राम ने मोहन को, यानी कि ने भी आ गया और को भी आ गया। तो राम ने राम ने मोहन को पीटता है। आगे लिखा है कि रमेश
रमेश आम खाता है, मिस्टेक होता दोस्तों, राम आम खाता है। तो यहां देख रहे हैं कि दोनों में जो है कर्म कारक कौन है, कर्म कारक इसमें है कि राम ने मोहन को पीटता है। तो यहाँ जो काम हो रहा है वह किसके ऊपर हो रहा है, मोहन के ऊपर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पिटाने का काम किसको हो रहा है, पीटने का काम किसको किया जा रहा है, मोहन को। तो काम किसके ऊपर हो रहा है, मोहन को, इसलिए मोहन क्या कहलाएगा यहाँ, कर्म कारक। उसी प्रकार से आगे लिखा हुआ है यहाँ कि रमेश आम खाता है, रमेश आम खाता है। तो यहाँ पे आम जो है वह क्या कहलाएगा, कर्म कारक, क्योंकि काम जो हो रहा है वह आम पर हो रहा है, इसलिए आम क्या कहलाएगा, कर्म कारक। याद रखिएगा कि जिस वस्तु पर काम हो रहा है वह वस्तु क्या कहलाएगा, कर्म कारक कहलाएगा। उस प्रकार से अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में कि करण कारक किसे कहते हैं, करण कारक किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि जिस वस्तु के द्वारा किसी काम को किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। क्या बोला कि जिस वस्तु के द्वारा किसी काम को किया जाता है उसी को हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, तो यहाँ लिखने का जो काम हो रहा है वो किससे हो रहा है, कलम से हो रहा है। काम किससे किया जा रहा है, कलम से, इसलिए कलम जो होगा वह क्या कहलाएगा, मेरा कलम जो होगा वह करण कारक कहलाएगा। साफ साफ यहाँ पे नोट में लिख दिया गया है कि यहाँ कलम करण कारक है, क्योंकि लिखने का काम उसी से हो रहा है, किससे, यानी कि कलम से हो रहा है, इसलिए मेरा कलम क्या कहलाएगा, करण कारक कहलाएगा। याद रखिएगा। उसके बाद आपका लिखा हुआ है 4 नंबर में श्रम प्रदान कारक किसे कहते हैं। श्रम प्रदान कारक किसे कहते हैं, लिखा हुआ है कि जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे श्रम प्रदान कारक कहते हैं। क्या कहा कि जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे श्रम प्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजन ने रोहन को पुस्तक दी, राजन ने रोहन को पुस्तक दी, यानी कि राजन जो है यहाँ काम किया किसके लिए, रोहन के लिए, क्योंकि काम जो हो रहा है वो मोहन के लिए हो रहा है, किताब जो दिया जा रहा है वो मोहन को ही दिया जा रहा है। उस प्रकार से लिखा हुआ है कि रामू ने रोहन के लिए पुस्तक खरीदी, रामू ने मोहन के लिए क्या खरीदी, पुस्तक खरीदी। तो यहाँ भी रामू ही जो है क्या कहलाएगा, यहाँ जो है सॉरी क्या बोलते, रोहन जो है क्या कहलाएगा, संप्रदान कारक कहलाएगा, क्योंकि यहाँ काम जो किया जाता है वह रोहन के लिए किया जाता है, इसलिए रोहन भी क्या कहलाएगा, संप्रदान कारक कहते हैं। आपका इसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर का 5 नंबर में आपका आ जाएगा यहाँ आपादान कारक, है ना। आपादान कारक किसे कहते हैं, तो आपादान कारक जस्ट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देख लेंगे। उसके बाद जो इसके बाद क्या पढ़ाई जाएगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा क्वेश्चन को। तब तक के लिए दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।